trait which will represent itself only in heterozygous में इसके एक्सप्रेशन को नहीं दिया गया बच्चे, इसका एक्सप्रेशन एक्सप्रेस नहीं हुआ. And the last one is when A and B comes together, mixed expression is produced, that is A. This is codominance. ना तो A का एक्सप्रेशन दब रहा है ना B का, दोनों अपने प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं and gives a mixed expression and the blood group will be AB. अब बात आती है बच्चे पॉजिटिव और नेगेटिव की, है ना. There is another gene or allele present for a special protein factor in our blood plasma. That protein factor is known as Rh factor. Why it is named as Rh? Because this factor was first discovered in the blood of rhesus monkey in Africa. सबसे पहले rhesus monkey एक प्रजाति है, स्पीशीज है एक मंकी की, उसमें सबसे पहले ये फैक्टर देखा गया कि ब्लड प्लाज्मा हैज अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फैक्टर नेम्ड एज Rh फैक्टर, और उसके लिए एक स्पेशल एलील है हमारी बॉडी में जिनमें Rh फैक्टर प्रेजेंट है, दैट हैव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप. मींस अगर मान लो बच्चों एलील दिए हैं और Rh फैक्टर प्रेजेंट है, दैट मींस द ब्लड ग्रुप विल बी A एंड पॉजिटिव. That means Rh factor is present. ये एक ब्लड प्लाज्मा फैक्टर है बच्चों. नेक्स्ट, जिसमें Rh फैक्टर नहीं है, blood group will be negative. Rh negative will cause a certain, alterations in females. Rh negative में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है सेकेंड प्रेगनेंसी में, वो तुम आगे प्लस 2 में पढ़ोगे बच्चे. Rh पॉजिटिव में ज्यादा कुछ तकलीफ वाली बात नहीं है. ये है बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है. ये तो पॉजिटिव नेगेटिव तुम समझते सुनते हो, है ना. इंडियन ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम इंडियंस का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है. नेक्स्ट, यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव है, तो किसी को भी ब्लड दे सकता है बिना जांच के, ए बी ओ किसी को भी. और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी पॉजिटिव है, किसी से भी ब्लड दे सकता है, चाहे ओ वाला हो, चाहे बी वाला हो, चाहे ए वाला हो, क्योंकि ये एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन पर डिपेंड करता है. अगर ब्लड ग्रुप ए है तो जो एंटीजन प्रोड्यूस करेगा वो बी होगी, बी टाइप. अगर ब्लड ग्रुप बी है तो जो एंटीजन प्रोड्यूस करेगा वो ए टाइप होगी. ये फिर आगे बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, वो तुम आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे. यहां तक सिर्फ इतना याद रखो. अब तुम्हें इस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, a mother having blood group A is crossing with or is married to a male having blood group O. मतलब मेल का ब्लड ग्रुप O है और फीमेल का ब्लड ग्रुप A है. They have a daughter. उनकी पहली हुई बच्चे, they have a daughter. Daughter have blood group O. क्या ये डाटा सफिशिएंट है आपको ये बताने के लिए कि ब्लड ग्रुप इज A ब्लड ग्रुप A इज डोमिनेंट और O इज डोमिनेंट? इससे हम ये नहीं बता सकते. तुम अपना ज्ञान नहीं छाटोगे वहां. डू नॉट pour your knowledge over the answer. Answer your question according to the statement. स्टेटमेंट में बच्चे हमें कहीं ये नहीं कहा है कि सारी प्रजननी में ए आएगा या सारी प्रजननी में ओ. समझ रहे हो बच्चे? अगर वो ये कहता कि मदर हैव अ ब्लड ग्रुप ए एंड फादर हैव अ ब्लड ग्रुप ओ एंड देयर होल प्रजननी हैज ब्लड ग्रुप ए, तो हम ये बोलते कि ए डोमिनेंट है. क्योंकि बच्चे जब सारी प्रजननी में ये आ रहा है, इसका मतलब ए के अलावा कोई चांस है ही नहीं, तो ए डोमिनेंट हो जाता हूं. हाँ, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा. उसने कहा डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ है, बिल्कुल हो सकता है. कैसे? हमें नहीं पता बच्चे कौन डोमिनेंट और कौन रिसेसिव. हेटेरोजेगस भी तो हो सकती है. IA and IO, IA and IO फ्यूज करेगा तो क्या ब्लड ग्रुप बनेगा? तो कैसे बताएंगे कि कौन डोमिनेंट और कौन रिसेसिव? बता पाएंगे?
ठीक है, until unless it is given, तो given ना दे तुम्हें स्टेटमेंट में की homozygous A parent is fusing with homozygous O and whole progeny is having a blood group A, A डोमिनेंट है। क्यों? अगर उसने होमोजाइगस कह दिया इसका मतलब ये पक्का है बच्चे की सारे एलील एक जैसे हैं, तो कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो सिर्फ एक ही बनेगा, वो ये है। और अगर सबका ब्लड ग्रुप ए है इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ए इज डोमिनेंट, अदरवाइज हम उस स्टेटमेंट को ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर नहीं दे सकते। तुम्हें पता है ये एक अलग चीज है, पर जो क्वेश्चन पूछा मैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब मैंने बी कहाँ लिखा? अरे वो था वो, अपनी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, ठीक है। तो ये है, तो क्वेश्चन पढ़े बच्चे पहले अच्छे से, फिर आंसर दे, ठीक है। आप अपनी प्रायर नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर पाते इस बार जेनेटिक्स को, जैसा क्वेश्चन पूछा बच्चे वैसा आंसर देना। पॉसिबिलिटी पूछ सकता है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ब्लड ग्रुप ए बी होगा, सारी प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर होमोजाइगस ए होमोजाइगस बी के साथ क्रॉस करेगा तो सारी प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप ही ए बी होगा। तो आप खुद ट्राई करें बच्चे, हेट्रोजाइगस ए ओ के साथ हेट्रोजाइगस ए बी के साथ क्या प्रोजेनी बनेगी, ठीक है। ऐसे क्या पेरेंट हो सकते हैं, एमसीक्यूज आने हैं बच्चे, तुम इस बार एमसीक्यूज ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी क्या पेरेंट्स हो, पेरेंट्स का ग्रुप हो कि प्रोजेनी में ए भी आ जाए, बी भी आ जाए, ए भी आ जाए और ओ भी, चारों ब्लड ग्रुप के चांसेस हो। ये क्या मिक्स बनेंगे, ये कंबाइन करेगा तो आई ए एंड आई बी, द ब्लड ग्रुप विल बी मिक्स, and this will fuse with this one, IA and IO, the blood group will be, and this one will fuse with this one, and the last is चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं बच्चे। तो आप ये नहीं कह सकते कि जिनका ब्लड ग्रुप मदर और फादर का ए बी है उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता, ठीक है। पर चौथे बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा, ऐसे ही है। वेरी गुड, जो थर्ड बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और अगर तीसरा बच्चा हुआ नहीं तो मैं भी, as my parents have only two siblings in their generation, me and my sister, तो थर्ड तो बच्चा हुआ ही नहीं बेटा, तो क्या ब्लड ग्रुप बी होगा ही नहीं। ये क्या आएगा, ये हम क्या बना रहे हैं, 4 kids of one parent, these are 4 possibilities of one pair बेटा, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, ये 4 बच्चे नहीं है, ठीक है। समझे बच्चे, इसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है तुम्हारी क्लास तक इसे समझना। दैट इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी बेटा, हर ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी 25% है इस पेरेंट के क्रॉस में, ठीक है। तो अच्छे से करें बच्चे, ध्यान से समझें इसे, ये बच्चों और सेटअप पूरा होगा तुम्हारा, ठीक है। बोलो, होता है तो जनरल फैक्ट कहते हैं, हमने प्रूव किया बच्चे एक्सपेरिमेंटली उसको, लॉजिक के साथ लिखते हैं बस, साइंस में कोई बात। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है अभी किसी क्रॉस में, वरना हम एंथेटिक क्वेश्चन करेंगे आज। चलो बुक एंथेटिक, तो मैं शेयर कर लेता हूँ।
तो क्यों आया स्कूल में काम खराब कर रहा है। पेज नंबर 143 ब्लूप्रिंट क्वेश्चन बुकली आपके पास। किसी के साथ शेयर कर ले बेटा, शेयर आगे ले आए। The first question is, if a state is existing 10% of the population, एक पॉपुलेशन है बच्चे इंडिविजुअल्स में और उसमें एक स्टेट है ए, वो टोटल पॉपुलेशन के 10% इंडिविजुअल्स में है। फॉर एग्जांपल बच्चे हम ह्यूमन बीइंग है, हम में से 10% लोग हैं जिनके पास ईयर लोब है। कौन सी अटैचमेंट? एंड रुको, उससे पहले बच्चे 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस है, उसका एक मेन फीचर क्या है? दैट इट प्रोड्यूस क्लोन्स। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज क्लोन्स। फिजिकली और जीन्स वाइज, जेनेटिक मेकअप वाइज सिमिलर इंडिविजुअल्स को क्या बोलते हैं? क्लोन्स। तो बच्चे क्लोन्स के पास तो डीएनए सेम होता है, लेकिन फिर भी कुछ वेरिएशन आ गई। कैसे? एरर इन डीएनए कॉपिंग, म्यूटेशंस, क्रॉसिंग ओवर, इस दौरान कुछ भी हो सकता है बच्चे, और वेरिएशन आ गई। कॉज ऑफ वेरिएशन पढ़ा था हमने शुरू में। तो उस वेरिएशन से बच्चे एक ट्रेट ए है 10% और एक ट्रेट बी है 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा है विच ट्रेट वुड हैव बीन अराइजन अर्लियर, कौन सी ट्रेट पहले आई होगी? as its population is and that organism is asexually reproducing organism, that is why trait B है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया तो हम कुछ नहीं कह पाते बेटा। क्यों? हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आई हो और जो कम है वो भी बने हो, और हो सकता है कि जो कम है वो बस रह कम गए हो, बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन एसेक्सुअल में हम ये कह सकते हैं ट्रेट विच हैव अ मोर परसेंटेज, मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट हैव अराइजन अर्लियर as compared to the trait which has less number, less percentage, less fraction. Next, how does the creation of variations in species promote survival? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन लास्ट टॉपिक में भी था, लास्ट चैप्टर जो था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में भी था। उसमें एक क्वेश्चन था कि कैसे वेरिएशंस एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, एक स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल है। सेम स्टार्टिंग होनी है इसको, बस हम यहाँ एक एग्जांपल ऐड करेंगे जो एनसीईआरटी बुक के दूसरे पेज पर दिया गया। देखेंगे के शुरुआत में वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन वेरियस इकोलॉजिकल निचेस एंड दोस इकोलॉजिकल निचेस अंडरगो सर्टेन अनडिजायरेबल एंड अनअवॉइडेबल चेंजेस। वेरियस जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वेरियस इकोलॉजिकल निचेस में रहते हैं, और उन निचेस में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमारी मर्जी से नहीं हो रहे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की विल के अकॉर्डिंग नहीं होते, अनडिजायरेबल है। सो टू अडैप्ट इन दोस चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन और इन दोस चेंज्ड एनवायरमेंटल कंडीशन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वेरिएशंस। और अडैप्ट करने के लिए क्या चाहिए ऑर्गेनिज्म को? वेरिएशंस। इफ दोस वेरिएशंस गेट accumulated and can pass on from one generation to another, only that organism will survive. Otherwise it will be wiped out or eliminated. For example, a bacteria, it divides by asexual reproduction, that is binary division, and two bacterium are produced, bacterium A and bacterium B. Let us consider bacterium A has a variation that it can survive or it can tolerate high temperatures or heat. Heat fluctuations, high temperature को सह सकता है वो, so it will survive, and the bacterium B will wiped out. So variations are necessary for the survival of a species, but not for a particular individual.
क्योंकि अगर वेरिएशन आई है एंड दे आर नॉट इनहेरिटेबल देन दैट ऑर्गेनिज्म विल डाई, दोस वेरिएशंस विल गो अलोंग विद इट। जैसे वो मरेगा वेरिएशन उसके साथ चली जाएगी, तो उससे स्पीशीज का सर्वाइवल, वो इंडिविजुअल मरा खत्म, वो वेरिएशन खत्म, बाकी तो वेरिएशन थे ही नहीं, वो सब खत्म, तो कोई चीज बाइट हो गई। ये लाइन आप पिछले लेसन वाले क्वेश्चन में ऐड करेंगे, बाकी सब कुछ इस लेसन वाला भी चल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये लाइन इस लाइन की जरूरत नहीं है मुझे। तो क्वेश्चन तो बताओ ना मतलब कैसा। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करना है, पेज नंबर 147 ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है बेटा। पहला क्वेश्चन है कि मेंडल ने कैसे प्रूव किया कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट और रिसेसिव? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्योर को क्रॉस करवाया तो सारे इंडिविजुअल्स क्या आए? प्रूव कर दिया मेंडल कि टॉल डोमिनेंट है। उसके बाद से सेल्फ क्रॉस करवाया, जब सेल्फ क्रॉस करवाया तो 3:1 आया, फिनोटाइपिक रेशियो टॉल और ड्वार्फ। उसने प्रूव कर दिया कि टॉल डोमिनेंट है और ड्वार्फ वो होमोजाइगस में भी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, हेटेरोजाइगस में भी। एक्सप्लेन करेंगे सर इसके बारे में एक दो लाइनें। नेक्स्ट, how do Mendel's experiments show that traits are inherited independently? Law of independent assortment, rounded yellow वाला करना। phenotypic ratio, law of independent assortment। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स क्या होते हैं? तो छोड़, ट्रेट्स क्या होते हैं? व्हाट आर ट्रेट्स? हेरिडिटी क्या होती है? हमें पास कौन से 3 लेसन आने हैं ट्रीटमेंट में? कुछ तो बोल भाई, सोच लो, होते आराम से पद काम से बढ़िया लड़ो वाली और चल पड़ते हैं स्कूल की तरफ, है ना। सर जो बीच में छुट्टियां आती पढ़ना भी होता हमने, है ना। अगर इंटरनल असेसमेंट ना होगा, इस बार जैसे बच्चे पक्का मैं लिख कर दे सकता हूँ इस बात को। मेहनत करें बच्चे, इतना आसान नहीं है मतलब पढ़ना। अगर आप बायोलॉजी नहीं कर पाए इतना सिलेबस करने के बाद, तो फिजिक्स में क्या हाल होगा आपका, आप खुद सोचिए। फिजिक्स इज ऑल द लॉजिक्स एंड फैक्ट्स। तो मेहनत करें बच्चे, बहुत फायदा होगा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, फिर तो आप हिला देते हैं हर बार रिजल्ट की तरह, पर पढ़ते नहीं है घर जाकर, तो पढ़ा करें तो रिजल्ट। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन बच्चों मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए marries a woman with blood group O and their daughter has blood group O। एक आदमी है, बच्चे उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसने लेडी से मैरिज की, उस लेडी का ब्लड ग्रुप O था। चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज भी कर सकते हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेंडर का ब्लड ग्रुप से कुछ लेना देना नहीं है। उनकी डॉटर हुई बच्चे। Sir, your voice is not clear. बच्चे आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा बेटा कोई, बाकी कोई मेरी आवाज नहीं आ रही है? नो सर। The blood group of male of the father is A and the blood group of mother is O and the daughter has blood group O। इससे हम ये नहीं बता सकते कि ये A डोमिनेंट है या ये A रिसेसिव है या O। ठीक है, आप क्रॉस करके दिखा सकते हैं इसमें कौन सा हेटेरोजाइगस वाला, IA एंड IO और IO एंड IA क्रॉस करोगे तो उससे बच्चे दोनों केसेस बनेंगे। तो उससे ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे ब्लड ग्रुप A या O डोमिनेंट है या रिसेसिव।
ये डाटा इनसफिशिएंट है। नेक्स्ट, हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमिन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स? क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताना है मुझे। सबसे पहले पेरेंट्स के बारे में लिखना है। जो मेल है उसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चे, सेक्स क्रोमोसोम्स डिफरेंट, एक्स एंड वाई। एक्स लॉन्गर है और वाई स्मॉलर। ये फर्क है दोनों में। एक्स का साइज जो होता है वो लंबा होता है और वाई का छोटा। क्रॉस कर रहा है बच्चे 44 प्लस, ठीक है। लास्ट डिस्क क्या नाम आपका? हिमांशु। इसमें क्या बनेगा इस केस में? इस क्रॉस में क्या प्रॉब्लम है? सही है तो क्या बनेगा? हिमांशु एक्स का पता क्या है? पेरेंट है। कौन सा पेरेंट है? कौन सा? कितने होते हैं पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक होता है। हाँ जी, आरएन जी, आरएन नाम आपका? हाँ जी, क्या नाम आपका? कुताश, बता देंगे। ये दोनों बच्चे जेनेटिक मेकअप जो लिखा है मेल का है। दो मेल कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बच्चे, ये नेचर के अगेंस्ट है। ठीक है, एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है। 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है बच्चे, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल। ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। The formation of gametes in males is known as spermatogenesis. और स्पर्म्स जेनेटिकली 2 टाइप के हैं एंड ओवम्स जेनेटिकली 1 टाइप। All the ovum will have are blessed by X chromosome only. They are sex chromosome X type only. इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल का ही रोल है, मदर का कोई रोल, क्योंकि मदर के पास तो बच्चे है ही नहीं वो क्रोमोसोम जो सेक्स को डिटर्मिन कर सके। उसके पास तो सिर्फ एक ही टाइप का क्रोमोसोम है, दैट इज एक्स। अगर फादर से एक्स आया तो गर्ल चाइल्ड बनेगी, और अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आया तो सेक्स डिटर्मिनेशन किस पर डिपेंड करता है? फादर पर, मेल पेरेंट पर, नॉट ऑन फीमेल। इसके बाद क्रॉसिंग बनानी है, प्रोबेबिलिटी 44%। So 2:2, 50% चांसेस है बच्चे। ठीक है, डिटर्मिनेशन टोटली किस पर डिपेंड करती है? इसके पास वो 2 क्रोमोसोम है। ओवम 2 टाइप के होते हैं, सॉरी ओवम सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं, ये एक्सप्लेन करना। ये सब क्वेश्चन एंसर एग्जाम्पलर में है। 50% चांसेस है पूरा चार्ट बनाना है, पूरा ये कंप्लीट नहीं है अभी, यहाँ लिखना है पेरेंट्स, गैमीटोजेनेसिस, गैमीट, फर्टिलाइजेशन एंड प्रोजेनी। प्रोजेनी जनरेशन ऑफ स्प्रिंग एक ही बात है बच्चे को। ठीक है, दैट्स हाउ सेक्स इज डिटरमिन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट, पेज नंबर 150। इसका पहला क्वेश्चन हम करेंगे बच्चे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपके, सॉरी सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे, आपने पढ़ना है वो
सिलेबस में आप मार्क कर ले। थर्ड क्वेश्चन सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 151 पूरे का पूरे कट गया है। 156 ये भी कट गया तीनों। उसके बाद एक्सरसाइज है बच्चे, मैं तुम्हें मार्क करवा देता हूं कौन से क्वेश्चन कटे हैं वो काट दीजिएगा, बाकी पढ़ के आइएगा तो प्रॉब्लम लेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है आपके पास? नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए जो कटा पहले वो लिख लें आप। सेकंड क्वेश्चन कट गया एमसीक्यू, एनालॉगस ऑर्गन सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन कट गया है, सिक्स कट गया है, एट कट गया है, नाइन्थ, 10th का दूसरा हिस्सा कट गया है। हाउ डज दिस अफेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? बाकी सिलेबस का हिस्सा इसे देखो, बाकी तो है।